Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल फैक्ट से चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म एक बार ज़रूर करेंगे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है। जैसे कि एनर्जीज की जो फ्रीक्वेंसी है, उससे एक चीज तो समझ आ रही है कि आपके पार्टनर ना आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, कैंडल लिट करनी भी बहुत मुश्किल हो रही है और कैंडल बार बार बुझ भी रही है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जीज आपके पार्टनर आप तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि जो भी आपकी जजमेंट है उन्हें लेकर आप उस जजमेंट पे कायम रहें, क्योंकि आपके पार्टनर शायद अभी आपकी जजमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस एनर्जी को बहुत डीपली पिक करेंगे, तभी समझ आएगा कि आपके पार्टनर के नियत में कोई खोट तो नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने वादे आपके पार्टनर ने आपके साथ तब किए जब वो आपके साथ थे, वो इस टाइम पर आपको झूठे नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर अपने किसी भी वादे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। आपके इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने सरवाइव नहीं किया। आपके पार्टनर की बहुत सारी गलतियां रही हैं। जो चीजें आप महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर, उन चीजों का एहसास आपके पार्टनर को भी है। ठीक है, और आपके पार्टनर आपके सामने ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ कोई भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किए हैं। जो वादे उन्होंने आपके साथ किए, उन वादों को निभाने के लिए वो आज भी तैयार हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा लैप्स है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। अब आपका तो ये कहना होगा कि मैम, हम तो चाहते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे साथ कम्युनिकेट करें, हम तो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी इस कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। उन्हें पता है कि आपने उनको लेकर अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली है। आपके पार्टनर चाहे आपसे जितनी मर्जी लॉयल्टी के साथ बात करें, आपको यही लगेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ डिसऑनेस्ट है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ये कम्युनिकेशन तब तक एस्टैब्लिश नहीं करना चाहेंगे जब तक वो अपने आप को साबित करने के लिए इफेक्टिव कोई एविडेंस ना ले आए, या फिर कोई ऐसा प्रूफ ना ले आए जिस पर आपको यकीन हो सके, या उनकी सर्कमस्टांसेस का कोई ऐसा प्रूफ हो जो वो आपको देकर अपनी बात पर यकीन करवाने में आपको कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो अभी आपको कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए वो कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। आपको दूर खड़े होकर ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर तो कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, वो तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की नीयत में खोट है, पर आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है। उन्हें जितनी समझ है अपनी सिचुएशन की, उस अकॉर्डिंग वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, वो डिवाइन से मदद मांगते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं, उन इमोशंस को तो वो तब भी फील नहीं करते थे जब वो आपके साथ थे। मतलब आपका प्यार ना अब और ज्यादा गहराई से आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है ना, उतनी अहमियत आपके पार्टनर को आपकी समझ आ गई है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो बहुत बड़ा अन्याय था।
उनकी वजह से ही इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज क्रिएट हुई हैं। तो आपके पार्टनर की ये इंटेंशन है कि वो इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि ये रिलेशनशिप दोबारा से एक स्मूथ एनर्जीज में एंटर कर जाए, जिससे कि आप अपने पार्टनर को समझ पाए, आपके पार्टनर आपको समझ पाए, आप दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिस इंसान की मंशा ये है कि वो अपने आप को आपके सामने साबित करना चाहता है, वो इंसान कैसे आपके साथ कोई गेम प्ले कर सकता है? थोड़ा सा सोच कर देखिए। आपके पार्टनर की नीयत में किसी भी तरीके की कोई खोट नहीं है। आपको जो आपके पार्टनर से शॉक मिले हैं ना, वो आपके पार्टनर के लिए भी उतने ही शॉकिंग थे। आपके पार्टनर का अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो जाना, ये आपने अपने एंड पर तो देखा है, लेकिन आपके पार्टनर के एंड पर क्या हुआ, उन्हें शायद आपसे भी बड़ा कोई शॉक लगा है। आपके रिश्ते की एनर्जीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, जिसे ना तो आप समझ पाए ना आपके पार्टनर समझ पाए, और वो शिफ्ट अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शिफ्ट एक बार हुआ और चीजें उसके बाद अस्त व्यस्त हो गई और आपके पार्टनर ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। ये जो चेंज एक बार चैनलाइज हुआ, इसे बार बार चैनलाइज किया गया है, जिसकी वजह से आज आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे पर भरोसा करने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। आपके पार्टनर तो फिर भी आप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपके पार्टनर की इंटेंशंस ही समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आपके पार्टनर एग्रेसिव है इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्हें ऐसा नजर आता है कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ होगा। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। आपके जो पार्टनर हैं वो जो सपना देख रहे हैं खुली आंखों से कि उन्हें आपके साथ अपने जीवन को स्पेंड करना है, उस सपने को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर बहुत सारी इल्यूजन की एनर्जीज में है। डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर की एफिशिएंट नहीं है। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन बना पाएंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर नहीं नजर आ रही है, और उसी एनर्जी की कमी की वजह से ही तो आपके मन में ये सवाल आता है कि आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है। आपके पार्टनर खुद ही आपके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं निभाना चाहते हैं। देखिए, ये चीजें अपने माइंड में मत लेकर आइए। आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपको धोखा ही देना चाहते, तो उनकी एनर्जीज में आपकी एनर्जीज पिक नहीं हो सकती थी। ठीक है, आपके पार्टनर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। आपके पार्टनर के अराउंड राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जो राहु की एनर्जीज होती है ना, ये इल्यूजन देती है इंसान को। आपके पार्टनर मॉरली चीजों को सोचते तो हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया उसे चेंज किस तरह से करना है वो चीज समझ नहीं आ रही है। कॉन्शियसली आपके पार्टनर चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं। आपके लिए तो ये चीज कहनी बहुत आसान है कि हमारे पार्टनर हमें कॉल करें, मैसेज करें, इस थर्ड पार्टी को कहें कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और आपके साथ रहना शुरू कर दें। आप तो इस तरह से रिलेशनशिप में चेंजेस चाह रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस उतने आसान नहीं है। उसका रीजन है एनर्जी के शिफ्ट, जो आपके रिलेशनशिप में साइकिल्स की फॉर्म में बार बार होते चले जा रहे हैं। और ये जो साइकिल के शिफ्ट्स हैं वो समझना आपके लिए भी उतना आसान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं, होता कुछ और चला जाता है। फुल मून, नो मून आपके रिलेशनशिप पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पर आपको लग रहा होता है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, और अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर एक इस तरह का बदलाव आप देखते हैं कि आपके पार्टनर अपनी ही लाइफ में और कहीं बिजी हो गए हैं, और आपको ये फील होता है कि आपके पार्टनर अब आपके पास वापस ही नहीं आना चाहते हैं। ये जो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, वो आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट कर रही हैं। आपके पार्टनर की नीयत में किसी तरीके की कोई खोट नहीं है। आपके पार्टनर तो खुद फंसे हुए हैं, चाहते कुछ हैं, हो कुछ रहा है लाइफ में। उन्हें तो एनलाइटनमेंट ही नहीं हो पा रही है कि उनकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। एटलीस्ट आप इस चीज में सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये पता है कि आपकी लाइफ में आपको किस तरह का डिसीजन बनाना है। आपके पार्टनर को तो डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं है अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। मैं आपके पार्टनर की कोई साइड नहीं ले रही हूँ, उनकी एनर्जीज ही आपको बता रही हूँ। पार्टनर आपके हैं, मेरे नहीं हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आप हमारे पार्टनर के गुणगान कर रहे हैं। आपके पार्टनर की अराउंड जो इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो उन्हें सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर लेकर जा रही हैं।
आपके पार्टनर के अराउंड जब उन्हें चॉइसेस ही क्लियर नहीं है, रास्ते ही क्लियर नहीं है, तो एक्शन की एनर्जीज कैसे क्लियर हो सकती हैं? इस टाइम पर आपके पार्टनर बिग पिक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हाँ, फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ होगा। वो कैसे होगा, उसके लिए प्लानिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। जैसे कि आप इमेजिन करते हैं, आपका ये कहना होता है कि हमारे रिश्ते में चाहे जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है, हम दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर अगर सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। बिना कर्मों के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आपके पार्टनर की समझ में तो नहीं आ रही हैं, लेकिन आपकी समझ में तो आ सकती हैं। आप चीजों को देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का इरादा ही नहीं है इस रिलेशनशिप को निभाने का। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर ने अपने आप को आपसे डिटैच नहीं किया है। अगर आप में से किसी पर्सन को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं, तो थोड़ा सा ना अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जगह पर खड़े होकर सिर्फ एक जजमेंट पास कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, उनकी नीयत में किसी तरीके की कोई खोट नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को ग्रोथ के साइकिल की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो डिवाइन के इंटरवेंशन चाह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेन करें और चीजें ठीक हो जाए। इसमें से कई चीजों में गलती आपकी भी है। आप जब आपके रिलेशनशिप लोअर एनर्जीज में जाता है ना, कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि वो एनर्जी जब आपके पार्टनर तक जाती है तो आपको ही नुकसान पहुंचाती है। वो क्या चीजें हैं? आप अक्सर ये चीज कहते हैं कि अगर ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए तो हो जाएगा, आप इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। ईश्वर की मर्जी के बिना इस रिलेशनशिप में कभी रीयूनियन एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। ये एनर्जी आपके पार्टनर तक जाती है, वो भी नॉन एक्शन की स्टेट में आ जाते हैं, और फिर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगते हैं। फिर आपको आपके पार्टनर की नीयत में खोट नजर आनी शुरू हो जाती है। आपके पार्टनर दिल से सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर की आपको हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। उन्हें पता है उनके जीवन में सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वो हासिल कर पाएंगे। उनकी लाइफ में अगर अबंडेंस आ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही आ सकती है। आपके पार्टनर ने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया, ये आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती रही है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपके इस रिलेशनशिप में अपनी स्ट्रैटेजीज खेल रहा है, और अपनी स्ट्रैटेजीज के तहत इस पर्सन ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। आपके पार्टनर की अकल पर एक तरह से पत्थर पड़ गए हैं। आपके पार्टनर को सही और गलत में फर्क करना नहीं आ रहा है। आज के टाइम पर अगर आप विटनेस करें तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है उसमें काफी ज्यादा बदलाव है। आपको तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके व्यक्ति वही पर्सन है जिनसे आपने प्यार किया था। आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर ऐसे बदलाव हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स आपके पार्टनर शो कर रहे हैं जो कभी आपके पार्टनर के अंदर थे ही नहीं। आपके पार्टनर अपनी समझ का, सोच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो चीजों को लेट गो कर रहे हैं। जिस एनर्जी के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं, उसी एनर्जी के साथ बढ़ती रहें। लेकिन आपके पार्टनर फिर भी उसमें एक पॉजिटिव होप रखते हैं कि कभी तो वक्त बदलेगा। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी पर अपने रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते हैं। इसका कारण क्या है? आपके जो पार्टनर है ना, उनको लेकर आपकी एनर्जीज भी डिप में जा रही हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर डिप में जा रही हैं। आपके पार्टनर और आप एक ऐसे साइकिल के अंदर एंटर कर चुके हैं जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स है ना, वो धीरे धीरे और ज्यादा दबनी शुरू हो जाएंगी। उसका रीजन ये है कि एक साइकिल ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट हुआ है आपके लिए, कि आप इस रिलेशनशिप पर 100% गिव अप कर दें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 17th 18th ऑफ सितंबर के बाद अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में जीने का ही कोई फायदा नहीं है। आपको आपके पार्टनर के अंदर 100% गलती नजर आ रही है, और आपको ये नजर आ रहा है कि आपने एक गलत इंसान का चयन किया। आपका परसेप्शन बदल रहा है, क्योंकि आपको भी उस साइकिल ऑफ एलिमिनेशन में इंक्लूड किया जा रहा है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसने आपके पार्टनर से आपका छुटकारा करवाना है, जिसने आपके पार्टनर से आपको अलग करवाना है। और ये थर्ड पार्टी एक कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जैसे आप चाहते हैं ना थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप इस
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। जबकि आप एनर्जीज की टर्म्स में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट जब भी यूनिवर्सल एनर्जीज का फ्लो बहुत तेजी से आपके पार्टनर की तरफ बढ़ता है ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज बदलने लगती हैं और वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए होता है। तब इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप भी शायद एनर्जीज की टर्म्स में कोई एक्शन ले रहे हैं। तो एक फाइनल साइकिल इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है जो दिवाली तक कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। दिवाली के बाद आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगी। उसका कारण ये है कि ये जो साइकिल है ना, ये मल्टीपल टाइम्स चैनलाइज हुआ, लेकिन इस थर्ड पार्टी को ना अपना जो भी इसको पहुंचना था जहां तक, वहां तक ये थर्ड पार्टी नहीं पहुंच पाई, आपको एलिमिनेट नहीं कर पाई। लेकिन हर साइकिल का एक टाइम पीरियड होता है, हर साइकिल के अंदर एक डू एंड डाई की सिचुएशन आती है। ईश्वर आपको भी मौका देते हैं, इस थर्ड पार्टी को भी मौका देते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं है, जो ये चीज सोचते हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है, क्योंकि दीपावली के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर आपको पहचानते ही नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि आप तो किसी नए इंसान को देख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे हो जाएंगे कि जैसे वो आपको भूल चुके हैं। ठीक है, तब आपके अंदर ये डाउट और ज्यादा गहरे तरीके से पैदा हो जाएगा कि आपके पार्टनर तो कभी आपके साथ प्यार करते ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है, उसकी अगर मैं वाइब्रेशंस को देख पा रही हूँ तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत गहरी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स बार बार बाहर आती हैं, इसी वजह से तो इस थर्ड पार्टी को बार बार एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी लाइफ को कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर इस टाइम पर आपके इस रिलेशनशिप में कोई खुश है ना, तो वो ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप हर एक चीज के लिए अपने पार्टनर पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निरंतर कंट्रोल कर रही है, निरंतर असिस्ट कर रही है। इसलिए आपके पार्टनर की तरफ से वो इफेक्टिव एक्शंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है। ठीक है, और कॉन्शियसली ये थर्ड पार्टी कुछ गलत कर्मा जनरेट कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर नहीं होना चाहती है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी अपने ऑब्सेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपके पार्टनर कॉन्शियसली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन्ड एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे का कारण वो सिर्फ खुद है। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। लेकिन ये जजमेंट आप कब तक करेंगे? सिर्फ 2 महीने का टाइम है। 2 नवंबर, 3 नवंबर के बाद आप अपने पार्टनर को चाहे जितना मर्जी जज करते रहिएगा, आपके हाथ में कुछ बचने नहीं वाला है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा डिप में चली जाएंगी और एक नया साइकिल जनरेट होगा जिसमें इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। उन एनर्जीज को रिवर्स कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स। उसके बाद अगर मेरे पास कोई आता है ना कि मैम हीलिंग कर दीजिए हमारे रिश्ते की, क्योंकि अब हमारे पार्टनर का रिश्ता फिक्स हो गया है, मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा। वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। और कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर आपको ये बात बोल देता है कि वो एनर्जीज रिवर्स कर पाएंगे, मैं नहीं मान सकती हूँ इस चीज को। वो चीज रिवर्स ही नहीं होगी, क्योंकि ये फाइनल साइकिल है। आप फाइनल साइकिल के होने से पहले पहले चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो नए लोग नए साइकिल में एंटर करेंगे, मतलब आपका रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। कुछ और लोग हैं ना जो नए रिलेशनशिप्स में है, उनके रिलेशनशिप के नए साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप के लिए जो कुछ भी है वो ये टर्निंग पॉइंट, ये दिवाली ही है। उसके बाद आप हाथ पर हाथ रखकर जितने देर बैठना चाहते हैं बैठे रहिएगा। आप 20 साल अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहते हैं, 20 साल कर लीजिएगा, आपके पार्टनर लौट कर नहीं आएंगे। ठीक है, सो आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है, आपके रिश्ते का वक्त ही थोड़ा बुरा चल रहा है और इस बुरे वक्त में आप अपने पार्टनर का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम हमारे पार्टनर हमसे एक बार बात तो करें,
हम तो अपने पार्टनर का साथ देने के लिए तैयार हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेशन ओपन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात भी की है। जब मैंने कैंडल बैग से एनर्जी पिक की है तो वो एनर्जी भी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। सो अगर सिर्फ आप इस चीज पर रिलाई करना चाहते हैं कि एक बार बातचीत हो जाए और फिर हम एक्शन लेंगे, तो वेट करते रहिए। फिर ना तो वो एक्शन लेने का टाइम आएगा, ना वो बातचीत होगी। बाकी आप में से कुछ लोग जो बहुत सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर, एक बार जरूर सोच लीजिएगा टाइम पीरियड कितना बचा है। ओके, सो आइए अब हम टैरो से चेक कर लेते हैं। क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है? क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है? आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है? तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको इस टाइम नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए प्यार मैटर ही नहीं करता है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ड हो गए हैं। इस वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, या वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ा टावर मूवमेंट चैनलाइज हो चुका है, जिससे कि आपका रिश्ता कंप्लीटली टूट सकता है। बहुत सारी चीजें हैं इस टावर मूवमेंट में, जिस सच्चाई का आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप अपने पार्टनर को गलत ही समझते रहेंगे। आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं और आप अपने पार्टनर के एक्शन से इस रिलेशनशिप को लेकर जजमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो वक्त के हाथों फंस गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ एक पॉइंट पर अन्याय जरूर किया है, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और वो आपको जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं। वो अपने कर्मा को रिवर्स करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको वो प्यार दे नहीं पा रहे हैं। इस चीज का अफसोस आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली उनके अराउंड एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है जो किसी की बातों में आ जाएंगे, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज पर वार करती है। आपके पार्टनर को सिर्फ मैनिपुलेट नहीं कर रही है, आपके पार्टनर मैनिपुलेशन में आ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी कुछ इस तरह की बनाई है कि आपको आपके पार्टनर गलत नजर आएंगे। ठीक है, और यही हो रहा है। और इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को ट्रैप करती जा रही है। आपके पार्टनर जो भी नेगेटिव पैटर्न्स में है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं। आपके पार्टनर के सोचने के तरीके में ही एक परिवर्तन आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस मूवमेंट पर इस तरह का डिसीजन लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर नहीं लेते हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है, और ये स्टेप लेने के लिए थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, इतनी डेयरिंग अभी उनमें नहीं है। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो डेयरिंग एनर्जीज, वो स्ट्रेंथ की एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है, चीजों को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये बात महसूस हो रही है कि ये जो प्यार ईश्वर ने आपके रूप में उन्हें दिया, ये प्यार उनके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन इस ब्लेसिंग को वो संभाल ही नहीं पाए। आपके पार्टनर आपको सबके सामने एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर की नीयत में खोट होती तो उन्हें ये प्रैक्टिकल कमिटमेंट क्यों देनी है आपको, लेकिन उनकी चाहत आपको एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट देने की है, लेकिन ये थर्ड पार्टी उन्हें अपनी तरफ को डाइवर्ट कर रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को प्रैक्टिकल कमिटमेंट दें। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी प्रॉमिस लेने वाली है कि आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे जिस तरफ को ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डायरेक्ट करेगी। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर अपने प्यार को, अपने रिश्ते को सिक्योर कर रही है आपके पार्टनर के साथ, और आप यहाँ पर अपने पार्टनर के ऊपर सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अब वो शायद अपने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये रिलेशनशिप प्रोग्रेसिव एनर्जीज में चैनलाइज नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के ऊपर सिर्फ ब्लेम्स लगा रहे
रहे हैं। आपकी पेन बहुत ज्यादा है, मैं समझती हूँ, लेकिन ये ब्लेम गेम खेलने का वक्त नहीं है। इस बात को आपको भी समझना होगा। आप अगर अब अपने इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं लेंगे ना, तो इस रिलेशनशिप को आप कभी भी नहीं बचा पाएंगे। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, तो उन लोगों को अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस क्या है, ये थर्ड पार्टी कैसे एलिमिनेट हो सकती है, आपका रिश्ता किस तरह से बच सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए अपने लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिस पर यकीन है उसके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले लीजिए। नहीं तो आपके लिए सारे साइकिल्स ओवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट साइकिल में आप चीजों को ठीक कर पाएंगे। कोई वो नेक्स्ट साइकिल नहीं आने वाला है, इस बात को समझ लीजिएगा। ओके, सो एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। एंड अगर आप जानना चाहते हैं हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला है, यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आपके पार्टनर आपको अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं जो ईश्वर ने उन्हें दिया है। द नेक्स्ट मैसेज इज, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। आपके पार्टनर को ये रियलाइज होता है कि उनकी जिंदगी आपके बिना वर्थलेस है, उनकी लाइफ के कोई मायने नहीं है आपके बिना। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। आपके पार्टनर को आज भी वो दिन याद है जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फील करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। आपके पार्टनर तो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने उस टाइम पर आपके साथ इस तरह से बिहेव ना किया होता। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको ये फील होता है कि आपके पार्टनर आपकी कोई परवाह नहीं करते हैं, बल्कि उनकी लाइफ के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आई लव यू एज यू आर। आपके पार्टनर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, आप जैसे हैं अपने पार्टनर को आप पसंद हैं और वो आपको ऐसे ही अपनाना चाहते हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ वो कंफर्ट जोन अब फील नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। वो शायद आपके साथ जितना कंफर्टेबल है उतना अपने लाइफ में किसी के साथ भी वो कंफर्ट जोन फील नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी तो मिली होगी। अब रिश्ते को बचाना आपके अपने हाथ में। अपने पार्टनर से इस टाइम पर एक्सपेक्टेशंस लगाने का कोई फायदा नहीं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा लो 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 होते चले जा रहे हैं। रिश्ता बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं बचाना है तो देखते रहिए। वक्त तो बीतता जा रहा है, जैसे जैसे एक दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे चीजें और ज्यादा डिवास्टेटिंग होती चली जा रही हैं। ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। प्रिकॉशन लेने आपके अपने हाथ में। बाद में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैम आप हमें पहले वार्न कर सकते थे। मैंने आपको बहुत बार वार्न किया। जैसे जैसे साइकिल और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, एनर्जीज उतनी ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही है, वैसे ही नजर भी आ रही है। रोज एनर्जी पिक करती हूँ, रोज एनर्जीज की इंटेंसिटी और ज्यादा ब्रेकिंग की तरफ को निकलती चली जा रही है। ठीक है, जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए, जो नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने पार्टनर की बर्बादी, अपनी बर्बादी इंजॉय कीजिए। ठीक है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।